सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और उनकी लॉजिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हुए जितना फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही उसका एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास ये वैल्यू है एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आएगा, और एक्स क्या चीज़ है? ये साइन फंक्शन का एंगल है, कॉस का एंगल है, टेन इसके आगे एक्स लिखा हुआ है तो टेन का भी ये एंगल है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका एंगल एक्स है। इसका डेरिवेटिव हमने साइड पे लिख लिया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होगा। अब हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स इसका एंगल है, तो जितनी इंपॉर्टेंस साइन को हम देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देंगे, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमने इसके एंगल को भी देनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब डेरिवेटिव हम लेंगे साइन का तो वो कन्वर्ट होगा कॉस में। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर। क्यों होगा ये डेरिवेशन आगे चल के हम करेंगे, इस वक्त हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि एंगल का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन कैसे बनेगा। अब हमारे पास है सीकेंट, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ये है सीकेंट इंटू टेन, यानी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में ये आएगा। जो एंगल हमें गिवन होगा वही एंगल आगे हम पुट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, जो एंगल हमें फंक्शन का दिया होगा वही एंगल हम आगे लिखेंगे। अभी हमने कन्वर्ट किया कॉट को माइनस कोसिकेंट स्क्वायर में, और कोसिकेंट इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट। अब हम ये देखेंगे कि अगर एंगल हमारे पास एक्स है तो वो कैसे आएगा। जैसे साइन एक्स है, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो गया माइनस साइन में, टेन कन्वर्ट हो गया सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट कन्वर्ट हो गया सीकेंट इंटू टेन में, और एक्स का यानी एंगल का अब क्या बनेगा। तो एक्स जो है इस वक्त हमारे पास एंगल है, इसको हमने आगे इसी तरह लिखना है। अगर साइन एक्स है तो डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, साइन 2x है तो डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 2x, साइन 3x है डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 3x। अगर कॉस x का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो ये होगा माइनस साइन x। जो एंगल गिवन है उसी को हम एज इट इज दूसरी साइड पे लिखेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इक्वल होगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स। बिल्कुल इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर में, एंगल एक्स है तो हम यहाँ पे आगे एक्स लिखेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद। कॉट एक्स कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स में। अगर कॉट 2x है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x में, और अगर हमारे पास कोसिकेंट x है तो ये कन्वर्ट होगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स में। अब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका एंगल जो भी हो, x, 2x, एक्स स्क्वायर, कोई भी वैल्यू है, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल 1। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमने इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेके उस डेरिवेटिव को हम इस फंक्शन के साथ, आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी कि 1, ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह टेन एक्स कन्वर्ट हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स में, डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के डेरिवेटिव के साथ यानी 1 के साथ। कॉट एक्स इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी 1, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तमाम फंक्शंस, इनमें हमने एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। पहले
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हमने एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको हमने इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है।